दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत के सभी प्रमुख नदियों के बारे में मैप के साथ विस्तार से जानेंगे। साथियों, इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम अपने पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करें अगर गंगा नदी की, तो इसे आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख हिमानी से होता है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी पद्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। साथियों, आइए की पॉइंट में हम सभी विस्तार से गंगा नदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है। इसे आप याद रखिएगा। जब गंगा नदी का उद्गम होता है तब इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का जब उद्गम होता है तब इसे किस नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी आप याद रखिएगा। भागीरथी के नाम से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग में पड़ता है। साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग में गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है, जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में आकर मिलती हैं। यानी साथियों, अलकनंदा और भागीरथी की जब संयुक्त धारा आकर मिलती है तब इसे देवप्रयाग में गंगा के नाम से जाना जाता है। साथियों, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बात करें अगर भारत की सबसे लंबी नदी की, तो इसमें भी ऑप्शन ए गंगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, क्वेश्चन के साथ डायग्राम भी देखिएगा, इससे सभी बातें क्लियर होती जाएंगी। की पॉइंट की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर है। भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा है, जिसे नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया था। दोस्तों, गंगा नदी में गंगेटिक डॉल्फिन भी पाया जाता है, जिसे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2009 में जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है। बात करें अगर नेशनल वाटरवे की, तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे गंगा नदी पर इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए की पॉइंट में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 1 याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट में पूछा गया है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आप सभी डायग्राम में सिंधु नदी को देख सकते हैं। इसका उद्गम चीन द्वारा शासित तिब्बत क्षेत्र से होता है। यह भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तिब्बत आपको याद रखना है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। अब आगे हम सभी जानेंगे की पॉइंट में कि तिब्बत के किस स्थान से सिंधु नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम कौन से झील से होता है। तो मानसरोवर झील याद रखना है आपको। यह नदी हिमालय के पहाड़ को काटकर भारत में प्रवेश करती है। यह नदी तिब्बत, जो चीन द्वारा शासित है, भारत पाकिस्तान से होकर बहती है। अंत में यह नदी कराची पाकिस्तान के पास अरब सागर में जाकर गिरती है। तो साथियों, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, पांचवें क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ था। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में पूछा गया है
कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ था। तो साथियों, सिंधु नदी, जिसे इंडस नदी भी कहा जाता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने इसके बारे में जाना था। सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों के मध्य जल को लेकर समझौता हुआ था और यह समझौता वर्ष 1960 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें सिंधु जल समझौते की, तो साथियों, सिंधु जल समझौता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के द्वारा 1960 में हस्ताक्षर के द्वारा किया गया था। सिंधु की सहायक नदियां याद रखिएगा, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। इस समझौते के अंतर्गत सिंधु और उसकी जो पश्चिम की सहायक नदियां थी, उनके पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा और सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियां जो पूर्व में स्थित थी, इनके जल का इस्तेमाल भारत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। साथियों, मैप में आप सभी देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और यह नदी अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सांगपो इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का असम में नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। साथियों, यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और यह जब भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आप सभी को ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में याद रखनी है। सातवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, यह आपको याद रखना है। और इसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन से ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। साथियों, बात करें की पॉइंट की, तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं कि ये नदी यानी दिबांग या लोहित या कामेंग या सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, ये किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग है। लोहित आप याद रखिएगा, कामेंग, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बात करें अगर इसके मुहाना की, तो साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यमुना किसकी प्रमुख सहायक नदी है। साथियों, यमुना नदी का भी उद्गम उत्तराखंड राज्य से होता है और यह नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बहती है और यह नदी प्रयागराज में जाकर अपना मुहाना गंगा नदी में बनाती है। तो ऑप्शन डी गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना याद रखिएगा, यह गंगा की प्रमुख सहायक नदियां है। की पॉइंट की बात करें तो साथियों, यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदर पुष्प चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। आप उद्गम याद रखिएगा। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से बहने के बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, 9वें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है। यानी यमुना की प्रमुख सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों, सोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो यमुना में नहीं मिलती है। अन्य की बात करें तो केन, बेतवा और चंबल ये सभी यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसे भी आपको याद रखना है। केन, बेतवा, चंबल ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती है। तो इसे भी आपको याद रखना है कि केन, बेतवा और चंबल ये सभी नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी गोदावरी आप याद रखिएगा।
भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो गंगा याद रखिएगा, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। गोदावरी नदी के बारे में की पॉइंट के तहत जानेंगे। दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से होता है, जिसे आप सभी ने डायग्राम में देखा है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? साथियों, क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें इसके आंसर की तो ऑप्शन बी गोदावरी आप याद रखिएगा। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी वेनगंगा और पेनगंगा है। बात करें गोदावरी की अन्य प्रमुख सहायक नदियों की तो साथियों, गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती याद रखिएगा, मंजीरा, वेनगंगा और प्रवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? साथियों, क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही पूछा जाता है कि किस नदी या कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है या इसी को विनाशक नदी के अन्य नाम से जाना जाता है। की पॉइंट की बात करें तो साथियों, कोसी नदी नेपाल में हिमालय से गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है, यानी कोसी नदी का उद्गम नेपाल से होता है। इसे आपको याद रखना है। प्रारंभ में इस नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है, यानी नेपाल में कोसी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी का संगम या मुहाना गंगा नदी में होता है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, जहां पर इसे अरुण के नाम से जाना जाता है, और इसका मुहाना बिहार में गंगा नदी में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साथियों, क्वेश्चन यह भी अति महत्वपूर्ण है। बात करें अगर नर्मदा नदी के उद्गम की तो जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से होता है। यह नदी भारत के पश्चिम साइड में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर नाम के स्थान से होता है। की पॉइंट में इसके बारे में जाने तो साथियों, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक नामक स्थान से होता है। यह नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। इस लाइन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर बहती है। तो साथियों, रिफ्ट घाटी से होकर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर नर्मदा नदी बहती है। जबलपुर मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण यह नदी करती है। कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात एक ही झरना है और इस झरने का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा जबलपुर मध्य प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। डायग्राम में आप सभी देख सकते हैं, डेल्टा जो नदियां बनाती हैं वे इस प्रकार से बनाती हैं, और एस्चुरी जो नदियां बनाती हैं वे इस प्रकार से बनाती हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है? तो ऑप्शन सी नर्मदा आप याद रखिएगा। नर्मदा जो रिफ्ट घाटी से होते हुए पश्चिम में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, यह ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों, नर्मदा नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। वे नदियां जो भारत के पूर्व साइड में जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, वे अधिकांश डेल्टा का निर्माण करती हैं, और पश्चिम में नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। साथियों, यह नदी यानी नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, जो विंध्य और सतपुड़ा के द्वारा निर्मित होता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी ताप्ती आप याद रखिएगा। ताप्ती और नर्मदा ये दो नदियां ऐसी है जो डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। की पॉइंट की बात करें तो साथियों, ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जिसे आप सभी ने डायग्राम में देखा था। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिला मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से होता है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नदी का उद्गम याद रखिएगा, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से होता है। यह नदी सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है, यानी सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ आप याद रखिएगा।
महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। अब आइए महानदी के बारे में की पॉइंट के तहत जानते हैं। साथियों, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से होता है। ब्राह्मणी और बैतरणी महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्राह्मणी और बैतरणी याद रखिएगा, यह महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी का संगम कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में होता है। तो साथियों, इस प्रकार से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कटक जो उड़ीसा का शहर है, यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो महानदी आप याद रखिएगा, और इसका मुहाना पूर्व में जाकर बंगाल की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? साथियों, चंबल नदी की बात करें तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। इसे आपको याद रखना है। आइए की पॉइंट में चंबल नदी के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से होता है। चंबल नदी का उद्गम पूछा जाए तो जाना पाव पहाड़ी आपको याद रखना है। चंबल राजस्थान की एकमात्र नदी है जो साल भर बहती है। चंबल नदी का संगम इटावा उत्तर प्रदेश के समीप यमुना नदी में होता है। यानी साथियों, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में इसका मुहाना यमुना नदी में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो आप सभी डायग्राम में कृष्णा नदी को देख सकते हैं। डायग्राम आप सभी देखते रहिएगा। यह है नर्मदा नदी जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। यह है ताप्ती नदी, यह है गोदावरी नदी, यह है महानदी और यह है कृष्णा नदी जिसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। तो ऑप्शन ए महाबलेश्वर आप याद रखिएगा। साथियों, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक स्थान से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अब आइए के पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पहाड़ी से होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में अगर आपके महाबलेश्वर न दिया जाए तो पश्चिमी घाट याद रखिएगा। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां तुंगभद्रा, मूसी और कोयना है। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। कृष्णा नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। साथियों, कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में जाकर मिलती हैं, तब इसे किस नाम से जाना जाता है? यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी मेघना आप याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से और जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को, मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में जाना जाता है। की पॉइंट की बात करें तो साथियों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसे आप सभी ने क्वेश्चन में देखा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को इसकी पवित्रता के कारण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कावेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। साथियों, की पॉइंट की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसे आपको याद रखना है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले से होता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात का मुहाना, साथियों क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और कावेरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। साथियों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी कोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी जिसके द्वारा सबसे अधिक पथ परिवर्तन यानी अपना रास्ता बदला जाता है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। साथियों, 22वें क्वेश्चन की बात करें तो 22वें में पूछा गया है, दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बात करें साथियों इसके आंसर के तो ऑप्शन से नर्मदा और सोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं। ये अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तवा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो साथियों इसमें ऑप्शन ए नर्मदा आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तवा नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई
1312 किलोमीटर है, जो अधिकांश मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बात करें उड़ीसा के शोक की तो साथियों महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? साथियों यह नदी अति महत्वपूर्ण है। बात करें क्षिप्रा नदी की तो यह चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल के बारे में हम सभी ने पहले ही क्वेश्चन में जाना है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी क्षिप्रा है। साथियों क्षिप्रा की बात करें तो क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले मध्य प्रदेश के ककरी बरड़ी नामक पहाड़ी से होता है। इस नदी के तट पर उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष में कुंभ मेला लगता है। उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। साथियों क्षिप्रा नदी का मुहाना चंबल नदी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों ऑप्शन ए गोदावरी आप याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। की पॉइंट में जाने कि दक्षिण भारतीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है। तो साथियों गोदावरी सबसे बड़ी दक्षिण भारत की नदी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कृष्णा आती है, नर्मदा तीसरा है, चौथा महानदी है, कावेरी पांचवा है और छठवें पर ताप्ती है। तो याद रखिएगा कि दूसरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है और सबसे अधिक लंबी जो है दक्षिण भारत की नदी वह गोदावरी है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? साथियों बात करें दामोदर नदी की तो यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। की पॉइंट में अगर जाने दामोदर नदी के बारे में तो साथियों दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है? साथियों आप सभी डायग्राम में नदियों को अच्छे से देख लीजिएगा और इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियां कौन सी है। साथियों अपने 29वें क्वेश्चन की बात करें तो 29वें में पूछा गया है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। बात करें गोदावरी की तो यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। साथियों कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कावेरी नदी का भी मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। यानी ये सभी नदियां पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, लेकिन नर्मदा नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? साथियों इन ऑप्शंस में से गंगा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी ये तीन प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। यानी ये तीनों नदियां पश्चिम में न जाकर पूर्व में अपना मुहाना बनाती है, लेकिन माही ऐसी नदी है जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों की पॉइंट में हम सभी माही नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे। माही नदी का उद्गम थार जिला मध्य प्रदेश से होता है, इसे आप याद रखिएगा। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसका मुहाना अरब सागर में होकर जाकर गिरता है। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।